हेलो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली अरे अपने सिस्टम पे प्लेयर कम्युनिकेट कर रहे हो, नाइन डायरेक्टली लिखने ऑपरेटर से वाला नहीं बात आता कर है रहे कि हमारे हो, लोग तो आपको प्रॉब्लम सबसे पहले पता चलता है, ठीक है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी चीज़ को थोड़ा और इम्प्रूव उसको करेंगे, रिवर्स में घर ठीक पर है। जो घुमाइए। कमियां हैं वो भी बाहर आ जाएंगी, और जो अभी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है इस सिस्टम में, इसमें रिवर्स में घुमाइए। सिस्टम बोल रहा हूँ तो दोनों की बात है, इंटरनल चीज़ के एक्सटर्नल चीज़, दोनों में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किस तरीके से सिस्टम को यूज़ कर सकते हो जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। या दो टाइप की चीज़ होती है, एक आप पहले से पकड़ लो कि ये ड्राइव मेरा खराब होने वाला है, दूसरा अगर कोई चीज़ बंद हो गई, ट्रिप हो गई, तो उसको कितनी जल्दी पकड़ना है रूट कॉज, कि किस ताकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कंसर्न है उस तक इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचे, आपका ड्राइव ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमारे पास 1 यूनिट चल रहा है, आपके पास काफ़ी मार्जिन, आप 7-8 घंटे भी ड्राइव बंद करके रख सकते हो, फिर आप 4 घंटे में जैसे यूनिट 2 आएगी आपके पास मार्जिन खत्म होगा, ठीक है। तो उस समय एक ही चीज़ आपको चाहिए बचाएगी, आप कितना जल्दी इन्फॉर्म कर दे रहे हो कि सही प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। 1 घंटे में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपके पास ड्राइव आ जाएगी, आप चला सकते हो। तो ये हम अपनी जगह ब्रेक डाउन करो, ठीक। हेलो तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे आज। सबसे पहले CNI में क्या टूल्स है, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, हेलो हाँ ऑर्डर क्या है वहाँ पे हाउसकीपिंग का सर कर सकते थे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाउसकीपिंग लेकिन बाहर में होगा। फॉल्ट फाइंड, ठीक है सर, फॉल्ट। आप कहाँ पे हैं अभी? सबसे पहले हम CNI टूल्स की बात करें। CNI टूल्स में हमारे पास बाहर में खड़ा है एक क्या लड़का क्या है, आपके हाउसकीपिंग में लोग देखिए उसको क्या ले क्या अभी तक आपने सुना है, CNI के पास क्या पेड़ टूल्स पे है, एक लड़का है नहीं मल्टीपल फील्ड का नहीं बोल रहा, आपके हाथ में SOE सुना है, फिर SOE सुना है ना, क्या ठीक है लीजिए। फुल फॉर्म पता है किसी SOE, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक लड़का देखते हैं ठीक है। इसी को सबसे पहले क्या कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट करने से पहले आप लोग जानिए कि CNI सिस्टम आपके प्रोसेस को समझता कैसे, ठीक है। जैसे आपने किसी ड्राइव को कमांड किया या आप तक जो भी डेटा आ रहा है वो आ कैसे जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो आप ये समझ जाओगे कि ये कैसे काम है। तो जैसे आप जितने लोग, आप लोगों का इंडिविजुअल पहचान क्या है, आपका नाम, ठीक है, वही आपका आधार ID से बुलाता है, आपका यूनिक नाम है या ये तुम लोग ऐसा नहीं करते। सिमिलरली CNI सिस्टम का एक यूनिक चीज होती है टैग, नॉर्मल क्लास हर एक चीज, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक सिग्नल, हर एक कमांड हेलो एक टैग के नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं ये KPS, काम भेज रहे हैं 53 आ रहा है। ठीक है। बस जान लो, ना नोट करना ना कुछ, बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जान लो कि कैसे आ रहा है। ये KPS कोडिफिकेशन होता है, इसमें जो जैसा एरिया है, जैसे कन्वेयर, कन्वेयर का अपना एक KPS कोड का सीरीज होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा देखोगे कोई भी यहाँ पे ड्राइव है वो 12 से स्टार्ट है, ठीक है, या C से स्टार्ट है, ठीक है। C हम लोग जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, किसी को पता है? डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टेट होता है, ये सब सुना है किसी ने? जरूरी नहीं है सुना है। तो हेक्साडेसिमल बेसिकली क्या होता है, 0 से 9 तक की काउंटिंग नॉर्मली होगी, 10 को A बोलते हैं, फिर B C D E चलता है, ठीक है, और 16 तक है, तो 0 से चालू हुआ तो 0 से 15 को हम बोलते हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल का कोडिफिकेशन। तो इसमें जब आप देखोगे जो 12 नंबर है वो करस्पॉन्ड करता है C को, ठीक है। हमारा जितना भी कोडिफिकेशन हुआ वो हेक्साडेसिमल कोड है, इसीलिए हम उसको C लिखते हैं या कहीं कहीं 12 लिखते हैं। ये हमारा CHP सिस्टम का इस प्लांट में आइडेंटिफिकेशन है 12 नंबर, सिर्फ इस प्लांट के लिए, जरूरी नहीं है हर जगह, ठीक है। इसीलिए हमारे जो पहला आप कोई भी क्लिक करोगे टैग वो C से स्टार्ट, इसके बाद कन्वेयर है तो EBC EAC कन्वेयर है,
ठीक है, प्रेशर का देखोगे ठीक है, इस तरीके से पंप का देखोगे ठीक। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया हर एग्जिस्टेंट आपको जब भी आपको कोई सिग्नल बताना है कि ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ये कोई मान लो पीसी फुल कॉर्ड आया, तो फुल कॉर्ड जो आया वाली चीज़ है जो यहाँ पे आपको दिखता है लाल हरा होगा, उसके बैक एंड पे एक टैग जो 0101 ठीक है। तो वो 01 वाला जो पार्ट है उसमें भी हमारे दो पार्ट, एक डिजिटल होता है एक एनालॉग होता है। डिजिटल जैसे नाम से कहते हो 01 मतलब ट्रू फॉल्स है या नहीं, दो ही मोड है। एनालॉग में आपके वैल्यूज होते हैं 0 से लेके 100%, नेगेटिव भी हो सकता है। आइडियली 0 से 100% ये जैसा टेम्परेचर हो गया है ना, प्रेशर हो गया, जो आप लोग वैल्यूज देख रहे हो ये एनालॉग पैरामीटर्स। लेकिन दोनों अपने में एक टैग है, इसका एक अलग टैग है, इसका अलग टैग है ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन चेंज है ठीक। टैग वाली चीज समझ में आ गई। अब इवेंट क्या होता है, घटना। ये सब साइन सब कर लिया है, करते भी रहेंगे। इवेंट हो गया घटना। आप इस प्रोसेस में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वो एक घटना है। आपने ब्रेकर आइसोलेट किया घटना है, ब्रेकर नॉर्मलाइज किया घटना है, पंप को ऑन कमांड दिया हुआ नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट। पंप को ऑन कमांड दिया एक घटना है, पंप ऑन हुआ एक घटना है। ये अलग अलग घटना है। हो सकता है आपके ऑन कमांड देने से ऑन हो या ना हो ठीक है। वॉल्व खुला नहीं खुला खुद में करना है, वॉल्व को आपने कमांड दिया एक घटना है, वॉल्व में एमसीसी डिस्टर्बेंस आया एक घटना है ठीक है, वॉल्व टूट जाना एक घटना है। तो हर चीज एक इवेंट है ठीक। हमारा सिस्टम क्या समझता है, हर टाइम के साथ पर्ची होती है, इस टाइम पे कौन सी घटना हुई ठीक, उसको हम कहते हैं इवेंट समरी ठीक है। इसका एक और टूल है इवेंट समरी। समरी मतलब क्या होता है, किसी चीज का तो इवेंट समरी का सब पार्ट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बहुत स्पेसिफिक चीज है। हमारा दो चीज होती है, एक क्या क्या हुआ किस टाइम पे, दूसरा मुझे कितनी देर में ढूंढना है कि क्या क्या हुआ। ये होता है ना, मैं हर 5 मिनट में मैं नजर रखूंगा कि कोई गया नहीं गया, मैं हर 1 सेकंड में नजर रख रहा हूँ कि कौन जा रहा नहीं गया। तो एक इंटरवल हो गया, एक टाइम हो गया ठीक। जब वो इंटरवल 1 मिली सेकेंड होता है, मिली मतलब 1 सेकंड का कितना हिस्सा, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा मिली ठीक है। 1 मिली सेकंड समझ लो, 1 सेकंड सबको पता है। तो 1000वें हिस्से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में क्या इवेंट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास एसओई है ठीक। जब वो 100 मिली सेकंड का होता है तो वो इवेंट समरी है ठीक। हर 100 मिली सेकंड में क्या हुआ, तो हमारा जो प्रोसेसर, जैसे हमारा दिमाग क्या है वैसे ही हमारे सिस्टम में प्रोसेसर भी है। ये प्रोसेसर स्कैनिंग करता है, जितना तुम इसको टैग देते हो जितना टैग देते हो है ना, उतना ये स्कैनिंग करेगा। 100 मिली सेकंड में मान लो तुमने पहले 50 टैग दिए, वो 50 टैग को स्कैन करेगा। तुम 100 मिली सेकंड में 1500 टैग दे दो तो वो 1500 टैग को 100 मिली सेकंड में स्कैन करेगा। इतनी उसकी कैपेसिटी है ठीक है। उसकी कैपेसिटी मेजर होती है उसकी लोडिंग। तो दिमाग की कैपेसिटी कैसे मेजर करते हो, दिमाग जब लोड हो जाता है तो क्या बढ़ता है, हाइपरटेंशन बीपी पैरामीटर है। ऐसे ही इसका होता है, यहाँ पे लोडिंग आता है, कितना परसेंटेज मेरा प्रोसेसर लोडेड है ठीक है। उस लोडिंग को हमें कंट्रोल रखना पड़ता है बस। बाकी आपके पास जो टूल है वो ये इवेंट समरी, मतलब आपका टाइम चल रहा है ठीक है, टाइम सुबह से लेकर शाम हुआ और यहाँ इवेंट क्या हुआ ठीक है। इवेंट के साथ में एक और चीज रहता है टेक्स्ट ब्रेक, उसमें रहता है ट्रू हुआ फॉल्स हुआ ठीक है, मोड चेंज हुआ, अलग अलग जैसा इवेंट है उस हिसाब से टैग। मतलब आपने कोई चीज सिग्नल फोर्स करवाई तो फोर्स बेसिकली मोड चेंज हुआ
है ना, वो ट्रू फॉल्स नहीं। फोर्स एक मोड स्टेट चेंज है कि मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, मैं फोर्स हो गया, वो मोड चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कोई इवेंट आया, ट्रू गया, नॉर्मल तो पॉइंट दिया है इस तरीके से हम लोग इसको टेक्स्ट में कोड करेंगे। ठीक है, तो इवेंट समरी हमारे कहाँ काम आएगी, तो बताइए कब काम आता है? इवेंट समरी या एसओई कब काम आता है, कब देखेंगे? जब प्रॉब्लम आता है तब देखेंगे, और कब देख सकते हैं? यस, हमें अगर हमारे एक्शंस को स्टडी करना है, मान लो एक शिफ्ट काम करके चला गया, ड्यू टू सम रीजन कम्युनिकेट नहीं करता, अगले शिफ्ट को नहीं बता पाए क्या करने का नहीं, अगला शिफ्ट आपके पिछले 8 घंटे का, इसका कैपेसिटी बहुत है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसको 3 महीना 4 महीना तक का डाटा प्रोसेस करते हैं, काफ़ी डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क में रहता है या कि पीसी में लोडिंग है, क्योंकि पीसी में सेव होता है, तो पीसी की कैपेसिटी है हार्ड डिस्क, तो वहाँ से हम निकाल के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखते रहते हैं, अवेलेबल डाटा हमेशा रहेगा। ठीक, तो आप पीछे उठा के देख लो, पिछले 8 घंटे में आपके पास फिल्टर्स बने हुए हैं, मैं सब दिखाऊंगा। फिल्टर बना हुआ है, कमांड देखना है, सिर्फ कमांड देख लो, पर्टिकुलर कन्वेयर का देखना है, इस कन्वेयर को कितनी बार कमांड दिया है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप फिल्टर यूज कर करके देख सकते हो, या पूरे 8 घंटा अगर आप इतना पेशेंस है, पूरा 8 घंटा क्या क्या एक्टिविटी हुआ पूरा स्टडी, कितनी बार दिया, कितनी बार मेरा कन्वेयर ट्रिप हुआ, चला कि नहीं चला, कब से आइसोलेट पड़ा हुआ है, तो देखते हैं ना, जो हमें कोई बताता है देख के बताओ, हम वही देखते हैं कब से आइसोलेट हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि कभी प्रॉब्लम आए तो हम इसको रेफर करें, कैसा प्रॉब्लम, जैसे कि कोई प्रॉब्लम बताओ, ट्रिप कर रहा था सर, किस रीजन से कर रहा था, ट्रिप कर रहा है किस रीजन से कर रहा है, कैसे देखो हेलो इवेंट में आके क्या करोगे? हाँ, सबसे पहले इवेंट को खोलना है, उसमें फिल्टर लगाना है, क्योंकि इवेंट तो इतने हो रहे हैं, पूरे प्रोसेस चल रहा है, तो इवेंट पे इवेंट हो रहा है, इससे भी होगा तो दिखाई देना, क्योंकि आप लोगों का प्रोसेस ऐसा चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, पकड़ना मेन है। प्लांट में ऐसा नहीं, मेन प्लांट चल गया तो चल रहा है, मेन प्लांट में नंबर ऑफ इवेंट्स कम होते हैं, बोर्ड वाला धुंधला नजर आ रहा है। चल गया चलता जाए, जब तक कोई बंद नहीं करता डेलिबरेटली, जैसे कोई चेंज ओवर करना है ना, या कहीं प्रॉब्लम है, ये सब प्रेशर कम हो गया, उसी केस में कोई इवेंट रिकॉर्ड, अननेसेसरी का इवेंट नहीं रिकॉर्ड, अगर प्रोसेस चल रहा है वो इवेंट नहीं, प्रोसेस चल रहा है एक पैटर्न में चल रहा है, कुछ चेंज हुआ, दैट इज एन इवेंट। ठीक है, उसको हम कोड करते हैं, इस इवेंट को सेव करना है, इस इवेंट को नहीं करना है, सब करते हैं, जो हम कोड करते हैं वही वाला अच्छा है। ठीक है, इवेंट पे पहले फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगा के फिर स्टडी मतलब एनालिसिस। तो ये समझ में आया, इसमें इवेंट समरी में क्या है बताऊंगा, बाकी मैं दिखाऊंगा। एक और टूल है आपके पास नाम क्या, वो जो बैंड दिख रहा है वो ऊपर वाला 3 बैंड है ना, वो अलार्म है। इसका दूसरा नाम है एनंसिएशन। हाँ बोलिए ना। अलार्म की जरूरत नहीं, या कोई यस, आप इतने बड़े प्रोसेस में आप 24 घंटा नजर स्क्रीन पर नहीं टिका कर सकते, या सारा स्क्रीन एक साथ खोलते नहीं रख सकते। अपने ड्राइव चला के अब आप एक ट्रस्ट पे चल रहे हो कि ड्राइव अच्छा चल रहा है, आपको कोई बताने के लिए चाहिए ना, या तो आपका ऑपरेटर बताएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, जैसे आइडल में साउंड आ रहा है, ये आपका ऑपरेटर बताता है या कहीं बेल्ट स्वे कर रहा है बताता है। इसी चीज़ के लिए हमारे सिस्टम में अलार्म है, अगर वो एक लिमिट के अंदर है एक्सेप्टेबल तो आपका सिस्टम चलता है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर गए ठीक है, आपको सबसे पहले अलार्म देगा, सेकंड स्टेप पे करता है। CHP में लेकिन 2 मोड नहीं,
जैसे क्रशर का टेम्परेचर वाइब्रेशन है उसमें 2 मोड, मतलब मैंने एनालॉग बताया था, जब एनालॉग वैल्यूज मेजर करते हैं तो उस पर आप लेवल्स रख सकते हो। इस लेवल पे मैं अलार्म दूंगा, इस लेवल पे ट्रिप कर दूंगा, तो ट्रिप होने से पहले ऑपरेटर को पता चल जाएगा। अगर कुछ चेंज करना है प्रोसेस में, मान लो स्कूप ऑयल का टेम्परेचर सबके एक साथ बढ़ेगा, मतलब पानी नहीं जाएगा, है ना। तो अगर मैं कूलिंग वाटर टेम्परेचर का अलार्म दे दूँ तो आप पता कर लोगे कि कहीं कूलिंग वाटर सर्किट में प्रॉब्लम है, तो आप पंप से रिजॉल्व कर लोगे, आपका सिस्टम चलता है। इस अलार्म का ये फायदा है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट दे दिया ट्रिप को, तो वो अलार्म नहीं है, वो बेसिकली वो चीज़ आप इवेंट समरी से भी निकाल सकते हैं। ट्रिप किस पर ट्रिप होने से पहले की जो चीज़ें हैं दैट इज अलार्म, ठीक है। आप बैठे हुए हो, आपको अचानक एक साउंड आया, आपका अलर्ट वहाँ पे चला गया कि कुछ अलार्म आया, उस अलार्म से अगर आप उस प्रोसेस को ड्राइव को बचा सकते हो तो वो अलार्म है, उसकी यूटिलिटी है। ट्रिप होने के बाद कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक, इसलिए हो गया अलार्म। इसकी ज़रूरत ज़्यादातर मेन प्लांट में यहाँ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जितना एनालॉग है, अभी हमने आपको ऑयल टेम्परेचर भी दे दिया है इंटरनल सेज में, तो वो भी एक अलार्म कलर चेंज और ये सब भी कर दिया है, उससे आपको पता चल जाता है कि राइजिंग ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। अब हमें स्कूप को बंद कर देना चाहिए, वरना स्कूप अगला डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये अलार्म आपको हेल्प करता है, इक्विपमेंट बचाए। फाइनली एक चीज़ होती है ट्रेंड, कितने लोग यूज़ करते हो ट्रेंड? क्यों करते हो? तो ट्रेंड बेसिकली हमारा एक स्केल है, टाइम टाइम एक्सिस में पैरामीटर का प्लॉटिंग, ठीक है। किस टाइम पे कौन सा पैरामीटर कितना हो रहा है, तो हर पैरामीटर अपने टाइम पे अपना, जैसे इवेंट है हर टाइम पे अपना स्टैम्प छोड़ता है, वैसे ये ट्रेंड हर एनालॉग पैरामीटर हम उस टाइम के अगेंस्ट में प्लॉटिंग कर देते हैं। आप जब ट्रेंड एप्लीकेशन खोलोगे तो वही प्लॉट आपको खोल के दिखाएंगे, आप एनालिसिस करो। ये जैसे वाइब्रेशन है, कम चल रहा था, बढ़ गया, तो जब बढ़ा तो मेरा करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा ड्राइव का, तो ये एनालिसिस करने के लिए ये समझ में आ गया। C&I टूल्स आपके पास क्या क्या है? किसी को इसमें कोई डाउट है? डाउट पूछोगे तो बढ़िया लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते। कोई डाउट नहीं है? मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने, हो सकता है आप अभी इनमें से कुछ भी नहीं यूज करते, ठीक है, लेकिन पहला टारगेट है आपको पता होना चाहिए आपको बस है। दूसरा टारगेट है आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि इसमें कैसे ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं। सेकंड स्टेप, तीसरा है आप यूज करोगे। आज तो हम पहला स्टेप पहले शुरू करेंगे, ठीक, क्लियर है? हटा दो, हटा दो इंग्लिश में नहीं, जर्मन में, ओके। सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन का मतलब हिंदी में क्या मतलब? सुरक्षा। हमको नहीं बोलना। बट हाँ, फॉर सेफ्टी। तो यहाँ जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो दो टाइप का होता है, एक ह्यूमन प्रोटेक्शन, एक मशीन ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम डिजाइन होता है, डिजाइन होता है ना, प्रिंटिंग की डिजाइन हो रहे हैं, हर चीज का जो मूल पैरामीटर होता है सबसे पहला, ठीक है। ये जो बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में सबसे पहली चीज जो टेक केयर होगी वो है जो इस बिल्डिंग में रहेंगे क्या वो सेफ्टी।
ठीक है, उसी हिसाब से इसका कॉलम का इतने का सरिया, इतना गहरा, है ना। सबसे पहले इंसान की सेफ्टी डिजाइन, कन्वेयर भी ऐसे, कन्वेयर में जो वॉकवे कितना होना चाहिए, इंसान चल पाए, काम कर पाए नॉर्मली, उस हिसाब से पहले ह्यूमन ड्राइव में भी जो चीज़ होती है पहले ह्यूमन। FDPS जो लगा हुआ है, फायर डिटेक्शन ठीक, कन्वेयर में देखे होंगे हमने केबल होता है, बेल्ट के ऊपर एक केबल जाता है, उनके नीचे आता है ना, उससे हमारा जो डीवीज है वो चार्ज होता है, जो फायर होगा वो बचाएगा। किसको बचाएगा? सबसे पहले किसको बचाएगा? आग लगेगी तो सबसे पहला लॉस किसको? ह्यूमन लॉस इज नॉट, मतलब वापस नहीं कर सकते, सामान खरीद सकते, ठीक, दिमाग में बैठा हो। पहला जो आपको बचाना है वो इंसान को बचाना, उसके बाद आपको प्रोसेस और मशीन बचाएगा। ये अगर सेक्रीफाइस हो रहा है ना, तो फिर आप खुद को सवाल पूछो, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये आपने टेक केयर कर लिया, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग करना, थोड़ा और जानना है, थोड़ा और हो सकता है मेंटेनेंस को काम करना है, फिर बचाएंगे। ठीक, ये हो गया डिजाइन। प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है? हमारे लिमिट से कोई भी चीज़ हमने रखी, मोटर रखा हो, तो मोटर तो रोटरी ऑब्जेक्ट है, मोटर तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी चीज़ रोटेट होती है तो उसका एक स्पीड फैक्टर आता है, रोटरी। एक स्पीड से ऊपर मैं अगर किसी चीज़ को ले जाऊँ तो वो उस चीज़ को हार भी सकता है, ठीक है, और डैमेज भी कर सकता है। वो मोटर अकेले तो घूम नहीं रहा है, मोटर के साथ कोई कपल्ड असेंबली भी है। अब वो असेंबली अगर उतनी स्पीड से मान लो घूमते हुए ओवर स्पीड हो गया, या नीचे 4 वोल्ट जो ग्राउंड हुए थे उसमें से 2 वोल्ट लूज हो गया, खिसक गया, तो एक घूमती हुई चीज़ को इतना पकड़ के नहीं रखे हो, चीज़ घूम रही है तो वो आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से सिविल का जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है, मोटर का जो करंट है, कितने करंट मोटर घूमना चाहिए, इसलिए मोटर का जो ब्रेकर रहता है, सर्किट ब्रेकर, उसमें आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। क्यों? सबसे पहले आपको ड्राइव बचाना है, फिर आपको ब्रेकर बचाना है। अल्टीमेटली कोशिश ये करनी है कि कोई मॉनिटरी लॉस ना हो, है ना। पहला तो ये हमने बचा लिया, दिमाग के चल रहे डिजाइन में बचा, इसमें आप कोशिश करोगे कि कोई पैसे का नुकसान ना हो, उस हिसाब से डिजाइन। तो CHP में अगर मेरा ड्राइव वाइडली हो जाता है, इससे मेरा पैसे का नुकसान है, अगर बंद हो रहा है, डैमेज हो रहा है, बंद हो रहा है, पैसे का नुकसान है, फिर आप अटेंड करके चला सकते हो, इससे हमारे बिजनेस में कोई लॉस होगा नहीं। अगर थोड़े टाइम के लिए कर रहे नहीं कर रहे, तो ये माइंडसेट, ये आपकी सोच जो आपको बैठाना है कि मेरे सिस्टम को मैं किसी भी कॉस्ट पर नहीं चलाऊंगा, ठीक है। मुझे अगर अलाउ करना है कि मैं एक पार्ट बंद कर लूँ, दूसरा पार्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं उस पर शिफ्ट करूँगा। ये नहीं कि जब तक कम है तब तक, वो 72 घंटे अलग कर, 72 घंटे जो आपने चलाया था उसको अपने दिमाग से अलग कर, वो दूसरे रीजन से चलाया, ठीक है। वो हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसे नहीं मिलते, हमारा लॉस होता है, इसलिए वो नॉर्मल ऑपरेशन में ऐसा नहीं बचाना, इक्विपमेंट बचाना, इक्विपमेंट बचाने के लिए हमारे ऑलरेडी डिजाइन और प्रोटेक्शन इनका स्टडी आप लोग, मैं नहीं पूछूंगा अभी कि इसमें क्या प्रोटेक्शन है, मैं नहीं पूछूंगा, आप लोगों को सब पता है मुझे। फिर डिटेलिंग में एक ऑयल पंप में कितने प्रोटेक्शन है, एक कन्वेयर में कितने प्रोटेक्शन है, प्रेशर में कितना प्रोटेक्शन है, प्रेशर के मोटर में कितना प्रोटेक्शन है, ये ऑलरेडी आप जब खोलते हो, फर्स्ट राउंड खोलता है बिफोर, उसमें आपका लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन है। आप चाहो तो उसको लिख के समझो, जो प्रोटेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो कि ये क्यों दिया हुआ है। CHP में सबसे क्रिटिकल प्रोटेक्शन कौन सा है? अगर मैं एक प्रोटेक्शन पूछूं तो सबसे क्रिटिकल है वो कौन सा, जो होना ही चाहिए, इसके बिना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
ये तो आपका मैं पूरे प्रोसेस का प्रोटेक्शन पूछा। एक प्रोटेक्शन अगर मैं पूछूं सीएसपी में लोअर कन्वर्ट ये प्रोटेक्शन अगर नहीं है कि थोड़ा एक बेल्ट जो ट्रिप हुआ किसी के बेल्ट को अगर नहीं ट्रिप करेगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन जो प्रोसेस का प्रोटेक्शन। बाकी चीज तो ह्यूमन करेगा, वो पीपीपी दबाएगा, फुल कॉर्ड खींच रहा है, वो ह्यूमन सेफ्टी अपने लिए कर रहा है, या कोई प्रोसेस को देख रहा है तो वो मैनुअल प्रोटेक्शन। प्रोसेस के जो प्रोटेक्शन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोअर कन्वेयर। गलती से इस प्रोटेक्शन को बाईपास नहीं करना, ठीक। ये तो आगे वाला ट्रिप होगा, पिछले वाला नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोवाइड तो होगा। और ये जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लोड के लिए डिजाइन है। इस लोड के ऊपर में ये भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके टिका हुआ है ना, तो सपोर्ट गिरेगा, सपोर्ट से हो सकता है स्ट्रक्चर गिर जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इससे, ठीक है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोटेक्शंस जो आपका इतने बड़ी चीज़ को दावत दे इनको कभी बाईपास करें। इस इंडाई को लोअर कन्वेयर ट्रिप बाईपास नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बोल भी रहा है तो सोच लो, 100 बार पूछो, 4 जगह कंफर्म करो कि यही प्रोटेक्शन करना है बाईपास, ठीक है। तो मेंटेनेंस मोड में चलाते हैं, मेंटेनेंस मोड में लोअर प्रोटेक्शन बाईपास करें। हाँ, मेंटेनेंस मोड में सिर्फ मोटर का एक ही रहेगा बस, और कोई प्रोटेक्शन सर्विस में नहीं है। तो वो आपके रिस्क पे है कि आप जब मेंटेनेंस मोड ऑन कर रहे हैं तो ये रहता नहीं, इस पीएलसी में दिया हुआ है, ऐसा कहीं नहीं रहता है कि हम मेंटेनेंस मोड एक अलग कर दिए और हम छोड़ दिए ऑपरेटर पे। रहता भी है तो प्रॉपर आइसोलेशन प्रोसीजर के साथ रहता है, सीएनआई पासवर्ड डाल के प्रॉपर वे में पहले आपको एक्सेस था, अभी पासवर्ड डालना है। आप कोशिश करें कि मेंटेनेंस मोड ना क्योंकि आप मान लीजिए शिफ्ट एंड में आप मेंटेनेंस मोड ऑन करके चले गए तो अपने आप नहीं आएगा मेंटेनेंस मोड से बाहर, अगला शिफ्ट आया उसको पता ही नहीं है, ड्राइव चला मेंटेनेंस मोड में चालू है, परमिशन मिल जाता है, सब चीज़ हो जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर उधर का ट्रिप और पिछले ट्रिप में वापस कहानी करना, समझ रहे हो। बाकी प्रोटेक्शन जैसे हमने कहा फुल कॉर्ड, बेल्ट वेयर, ईपीवी, ये नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल। अब ईपीवी मेरे भी थोड़ी देगा, मैंने कोई देखेगा कि कुछ नॉर्मलिटी है तभी लगाएगा। तो ये सारे जितने प्रोटेक्शन हैं ये आपको जो चेकिंग होती है मंथली वीकली जो भी इसमें इंश्योर करना है, इसीलिए आपको फुल कॉर्ड किस चीज़ के नहीं। अगर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक नहीं रहा तो अगर खुद से ब्रेक फेल हो गया तो क्या होगा नहीं, इसीलिए ये आपका फुल कॉर्ड हो गया इमरजेंसी ब्रेक, इसको हमेशा चेक करके हैंडल करें, इसीलिए आपका इतना सारा सिस्टम है वीकली चेकिंग, वीकली शेड्यूल के साथ। इसके अलावा मेटल डिटेक्टेड, ILMS, ये सब प्रोसेस का पार्ट है जो आपको भी पता है क्यों है, तो कलेक्टर चला जाएगा, बेल्ट पहुँचाना है, बेल्ट ना कटे, हर चीज़ आप देखोगे, एक कट ना जाए, टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए। जो आप करंट का बोल रहे थे, करंट क्यों है ताकि मोटर हम बचा पाए। मोटर एक्चुअली कैसा घूम रहा है, किस टाइप का मोटर है हमारा, इंडक्शन मोटर कैसा घूम रहा है। अब वो बात बोल देना घूम घूम वाला, क्रिकेट वाला डालो तो बेसिकली हमारा एक हाई वोल्टेज सप्लाई 11 kV का है, 415 का मोटर, हाई वोल्टेज। जब आपका ड्राइव जाम है या आप एक हैंड से मान लो रेस्ट्रिक्शन है तो ही वो ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेंगे, बेल्ट पे पोल ज़्यादा हो गया, अब मोटर आप स्टार्ट कर रहे हो नहीं स्टार्ट हो, ओवर करंट पे ट्रिप हो रहा है, उसको नो लोड पे जितने में स्टार्ट होना है जितना उसका प्रोटेक्शन लिमिट है, ठीक है। मोटर के जलने का केबल मतलब वाइंडिंग जलने का प्रोटेक्शन लिमिट है, क्योंकि जब तुम कोई भी चीज़ जैसे मान लो हाथी घुमाए जा रहे हो तो धीरे धीरे गर्मी आई ना, तो वो भी कोशिश कर रहा है तो गर्म हो रहा है। इसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अगर टॉर्क में नहीं कन्वर्ट हुआ तो वो हीट में कन्वर्ट होगा, हीट होके इंटरनली रेजिस्टेंस को डैमेज करना, जो वाइंडिंग है उसको डैमेज करना। आपको मोटर को बचाना है,
क्योंकि वो एक महंगा आइटम है, करोड़ों का सामान है, उसको बचाना है, क्लियर? इसीलिए ओवर द रेट पर ऐसे ही आप लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन का पढ़े, उसको किसी को डाउट नहीं है। कंट्रोल डेस्क में आपके पास दो टाइप का प्रोटेक्शन, एक आप देखोगे इमरजेंसी ट्रिप लिखा हुआ है, वो सिंगल रिलीज दबा के रिलीज दबाना है। एक तो रिलीज बटन इसलिए दिया हुआ है, मान लो किसी से गलती से दब गया या कोई चूहा तार काट के शॉर्ट हो गया इमरजेंसी ट्रिप को हाथ पर रखा है, तो दो बटन इसीलिए रहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ तो रिलीज दबा के इमरजेंसी ट्रिप दबा दो तो सब कुछ आज की डेट में वो कूलिंग कर देगा, ठीक है? कि जितने भी ड्राइव ऑल पंप्स सारे स्कूप एक्चुएटर को डिसएंगेज कर देंगे, एचटी मोटर सारे रिलीज दबा के दो बटन 7 नंबर सिंगल वाला दिया आपके यहाँ पे रिलीज बटन आएंगे, मेन ट्रिप में हमने रिलीज दूसरा जो है वो सिंगल लेवल 7 आपने नहीं दबाया हुआ रिलीज होना चाहिए, वैसा है तो रिलीज करना है देख सकते सर्किट में कुछ खोला है 7 नंबर वो देख नहीं होगा हम देख रिलीज होना चाहिए। दूसरा जो कन्वेयर का इंडिविजुअल ट्रिप है वो बाई चांस मान लो इमरजेंसी में आपका HMI बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस LES बंद हो गए, डेवलपर्स बंद हो गए, खोला भी देखिए खोला है पहले तो कोशिश करो कि पूरा बंद हो जाए, फिर भी अगर आपको लगता है पूरा बंद रहा है अगर आपको उसको निकालने के बाद आप पहले सिंगल से कंफर्म कर लो कि पूरी बिजली चली गई है सिर्फ इसकी गई, अगर वो बोल रहा है कि मेरा पैनल ऑन है तो पैनल ऑन लोगों को काम करेगा, पैनल भी ऑफ हो गया तो वो काम करेगा, ठीक है? तब आपको जाके इसीलिए आपका डिजाइन देखो आपका एचटी मॉड्यूल सही हो नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा यहाँ आदमी बैठे ठीक है इंटरनल एक ही है बाकी जो इसको पता है मैंने एचटी मोटर बंद कर दिया तो हाँ जाके सीधे पीपी मार देना है हाँ स्टाइल में अंदर के लिए अगर यहाँ से भी नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं ठीक है सबसे इजी वे है अगर आपको ये ब्लैकआउट हो गया तुरंत आप लाइट से अंदर पैनल ऑन है यहाँ से बाहर बाहर निकलेगा अगर ऑन नहीं है पैनल होगा अगर पैनल भी आपको ऑफ दिख रहा है सारे इधर का बंद कर दो हाँ सर स्टीम मोटर मार करके उसको उधर का नहीं अभी तो बंद है ना इधर का बंद कर दो उधर का कोयला बंद कर दो पूरा बंद हो जाए ये आपका एसओपीज है आपके क्या करना है ब्लैकआउट के टाइम पे पता करिए करवाइए इनको पता नहीं होगा तो दिक्कत होगा कभी अगर ऐसा ब्लैकआउट हुआ तो पहला एक्शन क्या लेना है कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए इमरजेंसी वो तो पूरा अंधेरा हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे मोटर बंद कर दिया तो वहाँ पे ये हो गया प्रोटेक्शन हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है जब आप लोग बोलते हो ना कि हमारा ब्रेक ये इंगेज कर रहे हैं बेल्ट इंगेज होकर डिसएंगेज हो जाए जी बताइए होता कभी कभी ऐसा होता है ना आप बोलते हो कि ब्रेक का प्रोटेक्शन लेवेट 8 नंबर और 7 नंबर आप कभी कभी आप बोलोगे कि ब्रेक का प्रोटेक्शन है लेवेट 7 नंबर है 8 नंबर वहाँ पे 8 नंबर का एंगल अंदर है
मेरा प्रोसेस क्या है, पहले वाल्व चलता है, ब्रेक रिलीज होता है, एसटी मोटर चलता है, ड्राइव एंगेज होता है, ठीक है। तो मेरा ब्रेक इसका कोई छोटे रिलीज छोड़ कैसे दिया, करता है छोटे मेरा प्रोटेक्शन आएगा, एसटी मोटर चालू हो जाएगा, तो आपके पास अगर मेरा ब्रेक का रिलीज फीडबैक छोड़ दिया, ब्रेक अप्लाई हो गया तो क्या होगा, डिसएंगेज होगा, कमांड जाएगा, ये प्रोटेक्शन है। अगर मेरा डिसएंगेज हुआ तो ब्रेक को कमांड जाएगा, अप्लाई होने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देगा। हैंडल बाहर निकलेगा ठीक। सेंटर में लगा पहले मुर्गी यहाँ पर लेटा है, कैसे देखो इतनी जल्दी होगा ना, क्योंकि हमने उसको मिली सेकंड पे रखा होगा, आपको फर्स्ट आउट देख के नहीं बता पाओगे, पहले ये एक ही सेकंड पे क्लच करेगा, आप नहीं बता पाओगे पहले ब्रेक को कमांड किया कि पहले डिसएंगेज। ये जान लो जितने हमारे ड्राइव्स हैं वो हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, एक लोकल कंट्रोल पैनल है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ बहुत सारे कॉन्टैक्टर हैं, रिले है, एनर्जाइज डिनर्जाइज होने के बाद एक कमांड देता है एक्चुएटर को, फिर वो एक्चुएटर जाता है और लोकल भी उसका एक सर्किट, लोकल डिसएंगेज भी हो सकता है, ठीक है। सर्किट क्या कर सकते हैं, यहाँ से कमांड डायरेक्टली नहीं जाता, घूमते फिरते जा रहा है, हो सकता है लोकली वो डिसएंगेज हो रहा हो, यहाँ से कमांड ही ना निकला हो डिसएंगेज, ठीक। उसी के लिए आप लोग सीएनआई को बोलते होंगे, सीएनआई देख के बताता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। आज की ट्रेनिंग स्पेसिफिकली इसीलिए फॉल्ट फाइंडिंग, आप जानो कि सबसे पहले क्या है, ठीक है। आपको टूल यूज करना है एसओडी, हेलो एसओडी यूज करोगे, एक्सटर्नल सीएसपी में एसओडी नहीं, एक्सटर्नल सीएसपी में इवेंट है, वो 100 मिलीसेकंड पे है, उतना फास्ट स्कैनिंग वहाँ पे नहीं, लेकिन उससे भी काफी 100 मिलीसेकंड में ही पकड़ा है। कोई ना जाएगा अब फॉल्ट फाइंडिंग 10 बात है, तो कुछ टूल्स है, ये चाहो तो नोट भी कर लो, इसमें सीएनआई आपकी हेल्प करेगा। जैसे कोई ऑयल पंप है, ऑयल पंप में आपका जब वो विंडो खोलते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है EAC 70 180 लिखा रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक टैग का बटन है, वो दिख रहा है पिंक कलर का टैग, उस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाता है प्रोटेक्शन, ठीक है। उस टैग के आगे मान लो ये टैग है जो लिख के आ रहा है _XB91, ठीक है, _XB91, इसे कॉइल पंप का बता रहा हूं, ठीक। ये है हमारा फाइनल कमांड, बेटा चेंज करें हेलो जो ऑयल पंप को चेंज करें कमांड का कमांड, ऊपर स्टॉप है तो होता है ना, ठीक है। कमांड के लिए लास्ट में यही है, चेंज कर रहे हैं ठीक। तो जब आप इवेंट समरी खोलोगे, आपको ये याद रखने की जरूरत है, बस ये जान लो कि जब आप इवेंट समरी खोलोगे तो हमारे यहाँ एक चीज और, इससे पहले भी जितने ड्राइव्स हमारे यहाँ हैं एक्चुएटर को छोड़ दो, सारे ड्राइव हेड पे चल जाएगा, वो भी चल सकता है सर वाइट वगैरह। कोई चीज स्टार्ट कैसे होती है, मान लो एसटी मोटर है, उसका ब्रेकर है, ये एग्जांपल है, यही सेम चीज ब्रेक के लिए भी, यही सेम चीज ऑयल पंप के लिए भी। एसटी मोटर के ब्रेकर में एक रिले है, ठीक है। ये रिले क्या करता है, रिले का काम है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट चेंज करना है, फोन भी चल करना है ब्रेकर पे क्या करता आगे भेजता है इंफॉर्मेशन आगे। रिले के अंदर में कॉइल, ये कॉइल का एक रेटिंग है, कुछ रिले 24 वोल्ट के होते हैं डीसी, कुछ रिले 230 वोल्ट होंगे एसी, कुछ 110 वोल्ट होंगे एसी। ये रेटिंग, ये कॉइल का रेटिंग, इतने सप्लाई पे मेरा कॉइल ऑन ऑफ, जब कॉइल ऑन ऑफ होगा तो कॉइल से
मैकेनिकल पत्ती जुड़ी है, ठीक है। ये पत्ती एक और मैकेनिकल पत्ती से कांटेक्ट में, जब आप कॉइल को कमांड देते हो, कॉइल एनर्जाइज होते हैं, ये दोनों आपस में, इसमें मैग्नेटिज्म होता है, इस मैग्नेट से वो चिपकाता है, ठीक है। चिपकाने के बाद इसका जो टर्मिनल इसमें एक प्लस रहेगा और एक न्यूट्रल नेगेटिव रहेगा। यहाँ से आप दूसरे ग्रिड का सप्लाई एक्सटेंड करा सकते हो। मान लो आपने 230 वोल्ट का किया तो आप 415 एक्सटेंड कर सकते हो। 415 डायरेक्ट नहीं होता, वो ब्रेकर के साथ होता है, इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिले के आउटपुट में 230 वोल्ट या 110 वोल्ट रखते हैं, और हम जो कमांड देते हैं वो 24 वोल्ट डीसी। CNI का मैक्सिमम जो कमांड निकलेगा वो 24 वोल्ट डीसी निकलेगा, ठीक। ये 24 वोल्ट डीसी का कॉइल एनर्जाइज होगा, आउटपुट में 230 या 110 वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर पर जी बताएंगे जैसे भी है, 110 वोल्ट भी रहता है, 230 वोल्ट भी रहता है। इस सप्लाई को मैं कहीं और से लाता हूँ, यहाँ पे सप्लाई रहेगा लेकिन एक्सटेंड नहीं है, यहाँ टोटल नहीं रहता, यही वन के वापस यहाँ से पॉजिटिव निकलता है, आउटपुट यही है आउटपुट। ये पॉजिटिव निकला, मतलब 230 का लाइन निकला, न्यूट्रल कहीं और से बनाने का, और जो हमारा फील्ड का डिवाइस है, जो ब्रेकर है, ब्रेकर में उसको एनालाइज करना, ठीक। मैं जब बोल रहा हूँ कंटीन्यूअस कमांड है, ये CSP एक्सेस RGF1 चालू करने जा रहे हैं, RGF1 चालू कर रहे हैं, RGF1 चालू करने जा रहे हैं, जो भी काम करने वाला है ऑयल पंप को, ब्रेक को, इसकी मोटर चालू करेंगे, जो आपका स्कूप है, चालू कर रहे हैं। तो स्कूप में दो अलग कमांड है, एक बार एंगेज देगा, जैसे ही एंगेज फीडबैक आएगा तो वो कमांड चालू करेंगे, ब्रेक को कंटीन्यूअस कमांड से हम एनालाइज करके रिलीज करा कर, ठीक है। इसका एक रीजन बोलो प्रेशर ऑन किया, नहीं सर, ब्रेक में इस फिलॉसफी का एक रीजन है, ठीक है। प्रेशर तो कम उसमें तेजी से पूछे, अभी थोड़ा तेजी से पूछे, उधर पीछे भी सुनाएंगे। सारा एक अरे आवाज में कम नहीं लगेगी, पूरा आवाज क्या पर नीचे तो पीछे वाला सुनाई दे रहा है। सुमित क्या बोले कुछ पीछे वाले पता ही नहीं लीजिए ना, पता देते रहना चाहिए, जो ये देना चाहिए कि अगर दो रिले रखते हैं, एक ऑन एक ऑफ, ठीक है। अब मान लो इमरजेंसी कभी है, अंदर कोई आदमी गलती से गिर गया, इमरजेंसी है, फुल कॉर्ड मारते ही मान लो कि ऑफ रिले को कमांड किया, लेकिन ये ऑफ का रिले खराब नहीं ट्रिप होगा। तो सबसे सेफ क्या है, मैं जब तक इसको कमांड दे रहा हूँ तब तक मेरा ड्राइव चलेगा, अगर गलती से भी इसका सप्लाई चला गया, मतलब पावर फेल, या मैं इसको जानबूझ के बंद करता हूँ, तो इस सप्लाई को मैं काट दे रहा हूँ, तो फिर मेरा आगे सर्किट ब्रेक, ठीक। हम घर पे जब भी फायर होता है तो सबसे पहले एक्शन क्या लेते हैं, सप्लाई काटते हैं, सोर्स काटते हैं, ठीक है। इसीलिए CHP में स्पेसिफिक CHP में ऐश एंगल में ऐसा डिजाइन नहीं है, वाटर में नहीं है, मेन प्लांट सिर्फ CHP एप्लीकेशन में ऐसा डिजाइन है, कंटीन्यूअस मेरा स्टीम मोटर ऑयल पंप कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। मॉड्यूल ही ऐसा डिजाइन है, तो इसके चलते हमको एक और डिसएडवांटेज भी हो रहा है, अभी जैसे डिजाइन है आपको सिर्फ ऑन फीडबैक मिलता है, हाँ आपको ऑफ फीडबैक नहीं मिलता है, आपको जो दिखता है ना वो ऑफ नहीं है, वो दिमाग से निकाल दो, आप लोग ऑपरेटर हो, एकदम सामने बैठ रहे हो डेस्क में, जो भी आपको जहाँ पर ऑफ दिख रहा है या स्टॉप दिख रहा है वो नहीं है एक्चुअल में, वो ऑन को उल्टा करके हम दिखा दें, ऑन उल्टा करके स्टॉप
एप्लीकेशन हो रहा है तो डबल इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है ठीक है ब्रेकर दोनों ये एकदम ध्यान देख रहे कब ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपका कभी तक नहीं पहुँची होगी, है ना। ऑफ फीडबैक यहाँ पे नहीं आता किसी भी ड्राइव। डिसएंगेज का सही है, डिसएंगेज लिमिट स्विच से आता है। ब्रेक का ऑफ एक्चुअल नहीं है, एसटी मोटर का ऑफ एक्चुअल नहीं है, ऑयल मोटर का ऑफ एक्चुअल नहीं है, कूलिंग मोटर पंप का ऑफ एक्चुअल नहीं है, प्रेशर का ऑफ एक्चुअल नहीं है। ठीक है, आपको जो भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए जा रहा है एकदम ध्यान से यहाँ के ऑन फीडबैक पे भरोसा नहीं करना है। ऑन नहीं आ रहा है, ऑफ हो गया होगा या ऑफ दिख रहा है, हम लोकल में इंश्योर करेंगे 100% श्योर होंगे तो फिर हो सकता है एक बार हुआ था जी सर, और हुआ था वैसे जी ये प्रॉब्लम है सीएसपी का डिज़ाइन में प्रॉब्लम। दूसरा ईपीबी, आपका जो ईपीबी है बाकी सारे एरिया में एचटी ब्रेकर को या एचटी ब्रेकर को डायरेक्ट जैसे मैं छुट्टी में हमेशा था, जैसे बंद कर देंगे वहाँ बंद होगा कि मेरा ऐसे बताओ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो बताओ। ईपीबी जो है, ईपीबी का जो प्रोटेक्शन है ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कंट्रोल सप्लाई होता है ब्रेकर, ब्रेकर का कंट्रोल सप्लाई जो एनर्जाइजिंग कॉइल रहता है कंट्रोल सप्लाई उसको ब्रेकर को यही कंट्रोल सप्लाई सीरीज में रहता है। ईपीबी का बटन सीरीज में ईपीबी का बटन दबा दोगे तो ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल सप्लाई ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बाकी एरिया के ब्रेकर, सीएसपी के ब्रेकर में ऐसा कोई सर्किट है। सीएसपी में जो ईपीबी दबाओगे वो यहीं आएगा, हाँ, और वो इसी को ब्रेक करेगा, इसी सप्लाई को ब्रेक करेगा जो यहाँ से सर्विस हो जाएगा, तब जाकर ड्राइव। एक और रिस्की चीज़ है, ये हम लोग बहुत पूछे इंजीनियरिंग से क्यों है, तो ये जो रिस्क से आपके दिमाग में बैठ जाता है। ईपीबी मेरे मॉड्यूल को डायरेक्ट नहीं करता है, अगर मेरा डीसीएस फेल हो गया है तो ईपीबी काम नहीं करता। डीसीएस फेल मतलब पैनल फेल, इसके लिए वो डिजाइन है। चौबीस वोल्ट जा रहा है ना, इसी सप्लाई से जा रहा है, अगर डीसीएस की सप्लाई बैठ गई तो जितने कमांड जा रहे हैं तो ब्रेक हो गए, ब्रेकर अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ऐसा है, क्लियर? तो आप ये जो XB990 वाला जो सीरीज है इसमें 91 है, एंगेज डिसएंगेज में 97, 98, किसी में 93 है। आप जब सर्च टूल में दिखा देता हूँ, सर्च टूल में जब आप डालोगे तो आप उस ड्राइव का अंडरस्कोर XB करके अगर डाल दोगे 9 करके आपको ये पता चल जाएगा कि कमांड निकला कि नहीं है, ट्रू हुआ कि नहीं। कभी कभी आप बोलते हो ना मैं लिमिट से कमांड दे रहा हूँ वो नहीं है, तो पहले ये हम लोग यही देखते हैं कि मैंने दबाया तो मेरा फाइनल टाइम ये ट्रू हो गया तो वोल्टेज आ रहा है, इसके बीच में मैं फोर्स कर सकता हूँ, कहीं फोर्स रह गया 0 पे, अब कितना भी दबाना नहीं। ठीक है, जब हम चेकिंग करते हैं तो फोर्स करते हैं ताकि फील्ड को डिस्टर्ब ना करें, हम इंटरनली अपना ये सब चेक करें। तो इसलिए हमारे एक ऐसा टूल है जिससे हम कमांड दिया है, ऐसे ही XB11, 12, 01, 02, 07, 08 ये फीडबैक्स हो। तो ये हम विद टाइम मेरे साथ बैठना मैं पूरा डिटेल में बता दूँगा कि हम एनालिसिस करते हैं कैसे। तो जब आप बोलते हो कि हमने ये कमांड दिया और क्लिक हो गया, हम पहले यही चीज़ देखते हैं कि सीक्वेंस में कमांड पहले विड्रॉ हुआ या फीडबैक पहले। कमांड से फीडबैक में टाइम लगता है, डिसएंगेज का कमांड दोगे 3 से 4 सेकंड लगेगा तब जाकर डिसएंगेज का फीडबैक। अगर कमांड पड़ा हुआ है ट्रू, डिसएंगेज का फीडबैक आ गया, लोकल मॉड्यूल हाँ अंदर सेम टाइप पार्ट क्लियर। ठीक, अगर कमांड विड्रॉ हो रहा है इसका मतलब कोई प्रोटेक्शन आ रहा है। कौन सा प्रोटेक्शन आ रहा है? फर्स्ट फिर देखोगे वो कमांड आने से पहले एक और कोई चीज़ पंच की गई, ये प्रोटेक्शन है। जैसे आप लोग के केस में वहाँ पे आता है वाटर सीक्वेंस में देखोगे जब भी कमांड एग्जीक्यूट होगा उससे पहले इस तरीके से हम फॉल्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अभी कमांड दे रहे हो
तुरंत के तुरंत 5 मिनट का लगाओ, 5 मिनट का मैंने कह दिया। आप वो स्टडी कर सकते हैं। उसमें अगर प्रेस्क्रिप्शन में कोई चेंज कराना है करवा लो, ये ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑफ से ऑन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से आप पकड़ सकते हो कि मेरा कमांड विड्रॉ चलेगा कि फर्स्ट आउट आपके पास टूल है, कौन सा प्रोटेक्शन है, बट प्रोटेक्शन जनरली कंफ्यूज करता है क्योंकि सीएसपी में प्रोटेक्शन आएगा, है ना, डायरेक्ट ट्रिपिंग है ही नहीं, जो भी होगा प्रोटेक्शन करके यही टैग को करते हुए ही करेक्ट। तो वो फर्स्ट आउट आपको कभी कभी गलत दिख सकता है, आपका कभी कभी बोलता है ना पीसीएस डीएसएस जेडएसएस साथ में आ रहा है पकड़ने के बाद, है ना, स्टूडेंट समझ बोलो जेडएसएस आएगा पीसीएस आएगा, चलिए सिंडा की जरूरत ही नहीं भाई, टूल्स आपको दियो। मैं हमारा लड़का आपसे 12वीं ज्वाइन किया तो और नहीं आता, आप लोग तो ज़्यादा पुराने, ठीक है। आप लोग ये टूल्स मैं अभी 10-5 मिनट और लूँगा, 5 मिनट में पूरा दिखा देता हूँ कैसे क्या टूल्स को खोलना है, दोनों ओपीएल्स के और इसमें दोनों में बता देता हूँ। इसके बाद इंडिविजुअली अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए, और ऐसा सेशन और इन डेप्थ जाना है क्योंकि ये तो मैं बेसिक कवर किया, इन डेप्थ जिसमें और आपको जानना है करना है क्या करें, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसपी का अलग बैठना है तो वहाँ अलग बैठ जाएगा, वहाँ थोड़ा अलग बेटर समझ में आएगा, 3 सिस्टम है, इंटरनल का अलग करना है, यहाँ बैठ जाएंगे जैसा आप लोग कंफर्टेबल। बट हमारा मेन यही टारगेट है, आप लोगों के ऊपर अभी हम लोग का टारगेट है, ठीक है, आप लोगों को सिस्टम का 100% नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने आपको बताया ही कोई चीज़, फिर आप यूज़ करो ना करो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड है। आपके पास क्या हथियार अवेलेबल है, हथियार का लिस्ट ठीक है, ताकि सामने अगर जंग हो तो हथियार क्लियर है। इसमें किसी को और कोई डाउट है, नंबर क्वेरी